हेलो दोस्तों। मेरा नाम अंकित है। उम्र 28 साल। मैं गुरुग्राम में एक छोटी सी आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। घर में मम्मी पापा और एक छोटी बहन रिया है। हम चार लोग बहुत खुश थे। नया 2BH का फ्लैट लिया था, सेक्टर 56 में, 10वीं मंजिल पर। बालकनी से पूरा शहर दिखता था। जिंदगी एकदम परफेक्ट चल रही थी। हर सुबह मैं 6 बजे उठता, चाय पीता और रिया को स्कूल बस में बिठाता। फिर मैं ऑफिस चला जाता। शाम 7 बजे जब लौटता तो मम्मी खाना बनाती, पापा न्यूज देखते और उसके बाद हम सब एक साथ बैठकर डिनर करते और फिर सब सो जाते। बस यही रूटीन था। एक दिन रिया ने कहा, भैया हमारे फ्लैट के सामने वाला फ्लैट खाली पड़ा है ना, उसमें कोई नया फैमिली आ रही है क्या? मैंने कहा, पता नहीं, शायद कोई किराए पर ले लेगा। फिर एक शाम लिफ्ट में मैं एक लड़की से टकराया। उम्र मेरी ही होगी, बहुत खूबसूरत थी। उसने स्माइल दी और बोली, हाय, मैं नेहा, आज ही शिफ्ट हुई हूँ, 10वीं मंजिल पर, 1004 नंबर। और तुम? मैंने कहा, 1003, मतलब ठीक बगल में। दोनों हंसे। धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। नेहा अकेली रहती थी, मुंबई से आई थी जॉब के लिए। बहुत अच्छा लगता था उससे बात करना। कभी मैं उसके लिए कॉफ़ी ले जाता तो कभी वो मेरे लिए होममेड केक भेज देती। मम्मी पापा को भी पसंद आ गई थी। रिया तो उसे दीदी बोलने लगी। फिर एक दिन नेहा ने कहा, अंकित, मेरे फ्लैट में वाईफाई नहीं चल रहा है, तुम आओगे मदद करने? मैं शाम को उसके घर गया। उसने डोर खोला तो हल्का हल्का अगरबत्ती का धुआं था। कमरा बहुत साफ सुथरा था, लेकिन अजीब सी खामोशी थी। मैंने राउटर चेक किया, सब ठीक था। फिर भी नेट नहीं चल रहा था। नेहा बोली, छोड़ो, चाय पीते हैं। हम बालकनी में बैठे। उसने कहा, तुम्हें पता है, ये फ्लैट मुझे सस्ते में मिला। मालिक ने कहा था कोई जल्दबाजी में बेच रहा था। मैंने मजाक में पूछा, कोई भूत वूत तो नहीं है ना? वो हंसी और बोली, अब तक तो नहीं दिखा। उसके बाद हम रोज मिलने लगे। धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया। एक शाम मैंने प्रिया को प्रपोज किया। उसने हंसते हुए हाँ कर दी। मैंने घर में बताया तो सब बहुत खुश हुए। शादी की बातें शुरू हो गई। फिर अजीब सी बातें शुरू हुई। पहली बार रिया ने कहा, भैया नेहा दीदी रात में बहुत देर तक बालकनी में खड़ी रहती है। मैंने देखा 2-3 बजे तक अकेले खड़ी रोती है। मैंने हंसकर टाल दिया, नींद में सपना देखा होगा तूने। फिर मम्मी ने कहा, अंकित, नेहा के घर से कभी कभी बहुत अजीब सी स्मेल आती है, जैसे कोई पुराना फूल सूख गया हो। मैंने कहा, मम्मी अगरबत्ती जलाती होगी। लेकिन सबसे अजीब बात तो मुझे खुद महसूस हुई। जब भी मैं नेहा के घर जाता मुझे लगता था कोई मुझे पीछे से घूर रहा है, बालकनी से लेकर बेडरूम तक, जैसे कोई तीसरा शख्स कमरे में हो। कई बार मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। एक रात मैं नेहा के घर रुका। पहली बार हम देर रात तक बातें करते रहे। रात के 1 बजे जब हम सोने गए, लाइट बंद की। अचानक नेहा मेरे सीने पर सिर रखकर बोली, अंकित, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने पूछा, किस बात का? वो बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही। तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे ना? मैंने कहा, पागल, कभी नहीं। फिर वो सो गई। मैं सो नहीं पाया। रात के 3 बज रहे थे। अचानक मुझे लगा बेड के दूसरी तरफ कोई लेट गया। हल्का सा वजन महसूस हुआ। मैंने धीरे से मुड़कर देखा। नेहा मेरे बगल में थी, लेकिन बेड का दूसरा कोना धंसा हुआ था, जैसे कोई अदृश्य इंसान लेटा हो। मैंने हल्के से आवाज दी, नेहा, पर कोई जवाब नहीं। फिर ठंडी सांस मेरे गाल पर लगी। मेरे डर के मारे पसीना छूट गया। मैंने लाइट जलाई तो बेड खाली था, सिर्फ नेहा सो रही थी। सुबह मैंने नेहा से पूछा, रात में तुम उठी थी क्या? वो बोली, नहीं तो, मैं तो गहरी नींद में था। धीरे धीरे नेहा बदलने लगी। वो दिन भर चुप रहती, रात में अकेले बालकनी में घंटों बैठे रहती। कई बार मैंने देखा वो दीवार से बातें कर रही होती थी, धीरे धीरे, जैसे कोई सामने खड़ा हो। फिर एक दिन ब्रोकर अंकल मिले लिफ्ट में। उन्होंने पूछा, अंकित बेटा, नेहा से शादी कर रहे हो ना?
बहुत अच्छी लड़की है। मैंने खुशी होकर कहा, हाँ अंकल। तभी उन्होंने अचानक गंभीर होकर कहा, बस एक बात का ध्यान रखना, उस फ्लैट में पहले एक लड़की रहती थी, नेहा जैसी ही। उसी ने सुसाइड किया था, फांसी लगाकर। उसका बॉयफ्रेंड छोड़कर चला गया था। तब से कोई किराए पर नहीं टिकता, सब भाग जाते हैं। मैं घर पहुंचा तो हाथ पैर कांप रहे थे। नेहा के घर गया, दरवाजा खुला था, अंदर कोई नहीं। मैंने आवाज़ दी, नेहा नेहा, पर कोई जवाब नहीं। फिर मैं बेडरूम में गया, अलमारी खुली थी, उसमें सिर्फ एक ही ड्रेस थी, वही लाल कुर्ती जो नेहा हमेशा पहनती थी, 10-15 पीस एकदम एक जैसे। और दीवार पर एक पुरानी फोटो लगी थी, उसमें वही चेहरा, वही स्माइल, लेकिन फोटो 2019 की थी और नीचे लिखा था, नेहा शर्मा, जन्म 15 मार्च 1995, मृत्यु 12 सितंबर 2019। मैं चीखते हुए बाहर भागा, सीढ़ियों से भाग रहा था तो पीछे से आवाज आई, अंकित मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज, मैं अकेले बहुत डरती हूँ। मैंने पीछे मुड़कर देखा, नेहा खड़ी थी, गला टेढ़ा, जीभ बाहर, आंखें सफेद, और उसकी लंबी जीभ से खून टपक रहा था। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं अपने फ्लैट में था। मम्मी पापा मेरे पास बैठे रो रहे थे। मम्मी बोली, तू 3 दिन से बेहोश था बेटा, डॉक्टर कह रहे थे शायद बच ना पाए। मैंने रिया से पूछा, नेहा दीदी आई थी? रिया रोते हुए बोली, भैया नेहा दीदी तो 3 दिन पहले चली गई। वो आई थी अलविदा कहने। वो बोली थी कि अब वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगी। तब मुझे याद आया, जब मैं बेहोश था, हर रात कोई मेरे बगल में लेटता था, ठंडा बदन, गीले बाल और फुसफुस की सांसें। आज भी मैं जिंदा हूँ, शादी नहीं की, अकेले रहता हूँ। हर रात 3 बजे मेरे बगल में बेड धंस जाता है और कभी कभी जब मैं आईना देखता हूँ, मेरे कंधे पर एक हाथ दिखता है, पतला, सफ़ेद, नाखून लंबे और नीले। डॉक्टर कहते हैं ये दिमागी बीमारी है, लेकिन मैं जानता हूँ वो अभी भी मेरे साथ है और हमेशा रहेगी। दोस्तों, अगर कभी कोई लड़की तुमसे बहुत जल्दी प्यार करे और रात में बेड का कोना अपने आप धंस जाए, तो समझ जाना वो जिंदा नहीं है।